किसी न्यू डॉक्टर से मिले, वो आपके लिस्ट में नहीं है, तो वो आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो डॉक्टर ऐड के ऑप्शन से। ठीक है, ऐड न्यू डॉक्टर करेंगे, डॉक्टर के सारे डिटेल्स भरेंगे जो भी आपके रेड स्टार्स से दिए हैं। ठीक है, डॉक्टर का नेम हो गया, स्पेशलिटी, रूट नेम, क्लास, विजिट फ्रीक्वेंसी, उस डॉक्टर के पास आप मंथ में कितने बार विजिट करते हो, वो क्लास जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे विजिट फ्रीक्वेंसी ऑटो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद उनका मोबाइल नंबर, जेंडर, क्वालिफिकेशंस, एरिया। ठीक है, ये सारे डिटेल्स ऐड करके अदर्स में एक ऑप्शन आता है डॉक्टर सेटअप टाइप का। ये डॉक्टर आपका आरएक्स या डीएक्स जो भी लिखता होगा वो आप अपना सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद आप ऐड करोगे, डॉक्टर ऐड करने के बाद वो अप्रूवल जाएगा आपके इनलाइन मैनेजर्स को, इनलाइन मैनेजर्स आपके अप्रूव कर देंगे, तभी वो आपकी लिस्ट में शो होगा। इसके बाद डॉक्टर एडिट आता है, किसी भी डॉक्टर में अगर कोई कॉलम्स आपको एडिट करने हैं, वो आप डॉक्टर एडिट मास्टर में जा करके एडिट कर सकते हो। पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, जो भी कॉलम्स आपको एडिट करने हैं वो कॉलम पे क्लिक करोगे आइकन पे, आइकन पे क्लिक करेंगे और अपना वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे जो भी चेंजेस करने हैं। ठीक है, चेंजेस करने के बाद जैसे ही अप्रूव होगा वो चेंजेस आपको विजिबल होने लगेंगे। जब तक अप्रूव नहीं है तब तक नॉट अप्रूव्ड लिख करके आएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद सेम आपका डॉक्टर डिलीट है। डॉक्टर डिलीट में अगर आपको किसी डॉक्टर को डिलीट करना है तो आपको प्रॉपर रीजन देना होगा कि आप डॉक्टर डिलीट क्यों कर रहे हो। विदाउट रीजन आपको डॉक्टर डिलीट नहीं करने देगा। ठीक है, तो रीजन मैंडेटरी है। डिलीशन, डिलीट करने के बाद तीनों का अप्रूवल्स आपके इनलाइन मैनेजर्स को जाएगा। जैसे हमने डॉक्टर ऐड एडिट डिलीट किया है, सेम हम केमिस्ट ऐड एडिट डिलीट भी करेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन है एचक्यू वाइज एरिया एडिशन। डॉक्टर में एक कॉलम था एरिया से, एरिया करके, तो वो जो एरिया है वो हम एचक्यू वाइज एरिया एडिशन में क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप जिस भी हेडक्वार्टर के हो आपका हेडक्वार्टर का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। ऐड पे क्लिक करेंगे, न्यू एरिया ऐड करेंगे। ठीक है, इसका अप्रूवल आपके मैनेजर्स के पास या फिर हेड ऑफिस के पास नहीं जाएगा। मास्टर पार्ट क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। इसके बाद ट्रांजैक्शन में आते हैं। ट्रांजैक्शन में अगर किसी एम्प्लॉय को अपना ही लीव एडिट ऐड करनी है, रिक्वेस्ट डालनी है लीव की, वो आप लीव रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे जा करके ऐड कर सकते हो। ऐड करेंगे, लीव आपको किस डेट से किस डेट तक की चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद आपका पर्पस क्या था लीव लेने का, आप वो पर्पस डालोगे। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह है, अगर आप मेडिकल लीव पे हो तो आप अटैचमेंट अटैच कर सकते हो। और लीव डेज में आपके जितने भी डेज शो हो रहे हैं, जैसे अभी एक दिन शो हो रहा है, वो एक दिन आपको रिक्वायर्ड लीव वाले कॉलम्स में ऐड करने हैं। ठीक है, ऐड करके सेव एंड क्लोज करेंगे। ठीक है? आपका जैसे ही लीव अप्रूव होगा आपको एचओ अप्रूवल में दिख जाएगा किसने अप्रूव किया है। जैसे नीचे वाला मैं एग्जांपल दे देती हूँ,
एचओ अप्रूवल में अप्रूव्ड बाय एडमिन लिखा हुआ है और डेट लिखा है कि किस डेट को अप्रूव किया गया है। सेम आपको ऊपर में भी मिल जाएगा, जो भी आपके इनलाइन मैनेजर्स अप्रूव करेंगे उनका नेम और डेट आ जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल में आपकी जो भी सेल हो रही है, स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेल कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी प्रोडक्ट वाइज आप सेकेंडरी सेल में अपडेट करोगे। देन चालान एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन है। चालान एक्नॉलेजमेंट, जो भी आपको चालान, गिफ्ट्स, सैंपल्स या पीओपी हेड ऑफिस से भेजी जा रही है, वो आपको रिसीव भी करनी है एप्लीकेशन के थ्रू चालान एक्नॉलेजमेंट से। ठीक है, जैसे ही आप डे प्लान पे सपोज आपको हेड ऑफिस ने कल चालान आपके नाम पे शेयर कर मतलब भेज दिया है, वो आपको आज रिसीव हो गई, तो उस केस में जैसे ही आप डे प्लान करने जाओगे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा चालान एक्नॉलेज करने का। ठीक है, क्लिक हियर पे जैसे ही क्लिक करोगे, एक्नॉलेज करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे जाकर के आपको एक्नॉलेज करना है। फिर वो आपके बैलेंस में दिखाने लगेगा कि आपने हर एक आइटम का, जो भी आपके सैंपल्स दिए गए हैं, आपके कितने बैलेंस अपडेट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद रूट मास्टर है। रूट मास्टर में आप अपना रूट, बीट, पैचेस, ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करते होगे वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। सर्च करेंगे, अपना नेम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई न्यू रूट क्रिएट करनी है तो उस केस में आप रूट मास्टर ऐड करोगे। फ्रॉम स्टेशन मीन्स आपको बीट जहां से जहां तक की बनानी है वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, सपोज मैं एक रूट ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद डीए टाइप में अगर ये रूट आपके लिए एक्सटेंशन है तो आप एक्सटेंशन फेयर सिंगल साइड सेलेक्ट करोगे। अगर आपके लिए ये रूट आउट स्टेशन है तो आप आउट स्टेशन फेयर सिंगल साइड सेलेक्ट करोगे। अगर लोकल है तो आप लोकल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आप कैलकुलेट किलोमीटर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको किलोमीटर शो हो जाएंगे कि इन दोनों डिस्टेंस, दोनों लोकेशन के बीच का डिस्टेंस क्या है एज पर गूगल मैप। ठीक है, इसके बाद आपको विजिट फ्रीक्वेंसी में मेंशन करना है कि आप मंथ में कितने बार इस रूट पे विजिट करोगे। ऐड करेंगे। रूट का अप्रूवल आपका एडमिन पार्ट पे जाएगा, रूट मैनेजर्स पार्ट पे जाएगा। मैनेजर या एडमिन किसी ने भी अगर अप्रूव कर दिया वो रूट, आप उस रूट पे आप अपने डॉक्टर्स ऐड कर सकते हो। फिर एक और चीज, अगर आपके रूट पे डॉक्टर्स या केमिस्ट ऐड नहीं है, वो रूट एकदम ब्लैंक है, तो वो रूट आपको डे प्लान पे और टूर प्रोग्राम पे नहीं शो होगा। तो जो भी रूट आप क्रिएट कर रहे हो उसपे एटलीस्ट वन डॉक्टर या वन केमिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद एक्सपेंस स्टेटमेंट है। जो भी आपके पूरे मंथ का एक्सपेंस बना होगा वो आपको वन टाइम यहाँ से सबमिट करना है हेड ऑफिस में, जो आपके मैनेजर्स और हेड ऑफिस अप्रूव करेगी। आपको मंथ सेलेक्ट करना है किस मंथ का एक्सपेंस आप सबमिट कर रहे हो। ठीक है, गो करेंगे, आपका नेम आ जाएगा। आप अपने नेम पे क्लिक करके नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप सबमिट कर सकते हो। सपोज मैंने पूरे अप्रैल मंथ में काम किया है, फ्रॉम डे 1 टू डे 30। ठीक है, अब मैं अपने पूरे अप्रैल मंथ का जो एक्सपेंस है वो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख मई में सबमिट कर दूंगी। अगर आप 7 तारीख के बाद सबमिट करते हो तो वो सबमिट करने नहीं देगा, और आपका जो एक्सपेंस अगर आप सबमिट कर दिया तो जो आपका सैलरी बन रहा है, ये एक्सपेंस जो है आपके नेक्स्ट सैलरी में जाएगा। ठीक है, तो 1 से 7 तक आपको
ऐड ऑन कर देना है अपना एक्सपेंस। इसके बाद कैंपेन वाइज डॉक्टर सिलेक्शन है। अगर आप सीएमई मीटिंग में जाते हो, ठीक है, तो हेड ऑफिस को आप इन्फॉर्म करोगे सीएमई मीटिंग के लिए। जो भी कैंप आपका बनेगा उस सीएमई मीटिंग में जो भी डॉक्टर्स आएंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जिस दिन आप वर्किंग करोगे कैंप सीएमई में, उस दिन आप अपने वर्किंग टाइप में सीएमई कैंप आरटीएम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके वर्किंग करोगे। इसके बाद रूट लिंक विद डॉक्टर है और रूट लिंक विद केमिस्ट है। ये ऑप्शन जो है वो आप उस केस में यूज करोगे अगर कोई रूट जो है, कोई डॉक्टर अगर जो है वो आपके रूट में नहीं है, मींस डॉक्टर पे रूट ऐड ही नहीं है, उस केस में आपको ये ऑप्शन यूज करना है। या फिर आपको अगर चेंज करना है किसी डॉक्टर का रूट, ठीक है। अगर आपको टैग करना है तो आप पेंडिंग करके गो करोगे, अगर आपको चेंज करना है तो आप ऑल करके गो करोगे। यहाँ पे आपके सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे। जिस भी डॉक्टर की रूट आपको चेंज करनी है वो आप क्लिक करोगे, कट करोगे और सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और फिर सेव करोगे। नेक्स्ट टाइम जब आप उस डॉक्टर के पास विजिट करने जाओगे तो जो आपने रूट अपडेट किया है वो रूट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेम आप रूट लिंक विद केमिस्ट के साथ भी करोगे। क्लियर है? मैडम एक दो क्वेश्चन था, मैं पूछ सकती हूँ? यस मैम। मैम बताइए, मेरे को संडे वर्किंग में कैसे, अगर मान लीजिए मेरे को संडे वर्किंग करना है तो उसको मैं कैसे मेंशन करूंगी इसमें? संडे कभी कभी वर्किंग होता है मैडम कि हम लोग को संडे वर्किंग भी करता है। अगर आपको संडे वर्किंग करना है तो उस केस पे आप अपने मैनेजर्स को इन्फॉर्म करोगे कि आप संडे वर्किंग कर रहे हो, और मैनेजर्स आपके संडे वर्किंग मतलब संडे वाली डेट ओपन करके देंगे, देन आप वर्किंग कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। वन मोर क्वेश्चन मैम। जैसे मैं पटना क्वार्टर में हूँ, तो कभी मेरे अंडर 3 लड़के हैं पटना क्वार्टर में। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे को तीनों के साथ सीनियर्स लोग आते हैं, तो तीनों लड़कों के साथ कॉल करने होते हैं, इंपॉर्टेंट बात होते हैं तीनों लड़के के। तो उस केस में मैं क्या करूंगी? उस केस में भी आपको वर्क विथ में तीनों लड़कों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और तीनों लड़के भी आपको एज अ वर्क विथ में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप वर्किंग करोगे। तीनों लड़के कर पहले सकते हैं लड़के एक आप, साथ? हाँ जी, पहले लड़के आपको सेलेक्ट करेंगे वर्क विथ में, देन आप उनको सेलेक्ट करोगे। अगर लड़के ने सेलेक्ट नहीं किया है तो उस केस में आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। ओके। और कोई क्वेरी है? नो मैम। नो मैम। इसके बाद रिपोर्ट सेक्शन है। रिपोर्ट सेक्शन में अगर आपको कॉल स्टेटस रिपोर्ट देखना है पूरे मंथ का तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आप मंथ सेलेक्ट करोगे, एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करोगे। अगर एग्जीक्यूटिव अपना देखना चाहते हैं तो सिर्फ उनका नेम विजिबल होगा, अगर मैनेजर्स देखना चाहते हैं तो उनके अंडर में जितने भी एग्जीक्यूटिव होंगे सभी के नेम शो होंगे ड्रॉप डाउन में। कितने डॉक्टर्स को कॉल किए, कितने डॉक्टर्स हैं टोटल, कितने डॉक्टर्स को उन्होंने कॉल किया है, कितने डॉक्टर्स मिस्ड हुए हैं, ठीक है। ये सारा डिटेल्स आप अप्लाई फिल्टर करके डेटा देख सकते हो। इसके बाद डीसीआर रिपोर्ट्स में आते हैं। डीसीआर रिपोर्ट्स में डेली कॉल रिपोर्ट है, मींस आप एग्जीक्यूटिव का डेली कॉल कितना कर रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो। मंथ सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है।
जैसे आज के दिन में मैंने 2 डॉक्टर्स को कॉल किया है, एक रिमाइंडर कॉल और एक नॉर्मल कॉल, ठीक है। किस डॉक्टर को कॉल किया है, डॉक्टर नेम दिख जाएगा, क्या क्या डिटेलिंग की है, पीओबी दिया है, सैंपल्स, ये सारे आपको रिमार्क दिख, क्वांटिटी और आइटम्स दिख जाएंगे। और आपने उस डॉक्टर से क्या बातें की हैं, जो आप रिमार्क में ऐड करोगे वो रिमार्क दिख जाएगा आपको, ठीक है। कॉल किस टाइम पे पंच हुआ है, टाइमिंग भी दिख जाएगी। इसके बाद डॉक्टर रिमाइंडर कॉल भी सेम आप चेक कर सकते हो। अगर किसी लड़के ने डॉक्टर रिमाइंडर कॉल डाला है तो किस वजह से डाला है, ठीक है। फिर आपका एक्सपेंस क्या बना है उस दिन का, ये आपको पर डे का दिख जाएगा, मीन्स आज के तारीख का टोटल डेटा दिख जाएगा। नीचे आपको टोटल पूरे अभी तक जितना भी पीओबी डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, टोटल पीओबी वैल्यू दिख जाएगी और एक्सपेंस का ग्रैंड टोटल दिख जाएगा। इसके बाद टीपी रिपोर्ट दिख जाएगा। एम्प्लॉय ने जिस मंथ का टीपी एंटर किया होगा वो रिपोर्ट आपको दिख जाएगी। फर्स्ट डेट पे उसने कौन सा रूट सेलेक्ट किया, सेकंड डेट पे कौन सा रूट सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद एसपीओ रिपोर्ट, सेल परचेज आउटस्टैंडिंग, क्या सेल हुई है, क्या परचेज हुई है, क्या आउटस्टैंडिंग है पार्टी का, ये सारा डेटा आपको एसपीओ रिपोर्ट में मिल जाएगा। गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट में आपने कितने सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कितने पीओबी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कितने गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, किस डॉक्टर को किए हैं, ये सारे डिटेल्स आपको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट में मिल जाएंगे। देन केमिस्ट लिस्ट और डॉक्टर लिस्ट है। आपकी लिस्ट में कितने केमिस्ट हैं टोटल, कितने डॉक्टर्स हैं टोटल, ये आपको अगर अपना चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। मैम इसके बाद गिफ्ट बैलेंस, गिफ्ट सैंपल बैलेंस है। आपने कितने गिफ्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सपोज मेरे पास गिफ्ट टोटल क्वांटिटी 100 थी, उसमें से मैंने 60 क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो जितना भी बैलेंस मेरे पास बचा होगा हर एक प्रोडक्ट का वो आपको बैलेंस में दिख जाएगा, बैलेंस रिपोर्ट में। यस सर। मैम हेलो यस सर। मैम, जो हम डॉक्टर डॉक्टर के सामने हम लोग जो ये विजुअल खोलेंगे तो सर मोबाइल पे ही आपकी खोलेंगे कि जो हम वॉइस लोग को विजुअल मिला उसे? वॉइस नहीं क्लियर आ रही है सर। एक मिनट। मैम अब क्लियर आ रही है? हाँ जी। हेलो यस सर बोलो। मैम, मैंने कह रहा था कि जो हम लोग को विजुअलेट मिला हुआ है उससे डिटेलिंग करना है या जो मोबाइल का स्क्रीन से डिटेलिंग करना है डॉक्टर को? ये आपको जो मोबाइल वाली जो बताई गई वो डिटेलिंग के लिए, वो आपका ये है कि जैसे आपको पता है कि ये डॉक्टर है मेरा, इस डॉक्टर्स के अंदर आपने कुछ सिलेक्ट कर रखा है, ये डॉक्टर मेरा यही प्रोडक्ट लिखता है, तो आप उस डॉक्टर को वैसे भी दिखा सकते हो या अपनी मेमोरी के लिए कि उस डॉक्टर के अंदर मैंने क्या क्या लिस्ट रखे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स उसको रखता हूँ, ठीक है। डॉक्टर चैम्बर में अच्छा एंट्री अच्छा। करने से पहले आप रिकॉल कर लोगे ना अपने माइंड में कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट्स ही दिखाने हैं, जी जी जी। ठीक है। तो आपके ठीक। डॉक्टर लिस्ट के आगे ही आपको सेट करना पड़ेगा अपने डॉक्टर लिस्ट में धीरे धीरे कि कौन सा डॉक्टर कौन कौन से प्रोडक्ट्स देखता है, और जब, जी। ठीक है। ओके। और किसी की कोई क्वेरी अभी तक जितना भी बताया उसमें? ठीक। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए, बिहार और झारखंड टीम। अगर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए, बाद में ये नहीं बोलिएगा कि हमको ये समझ में नहीं आया वो नहीं समझ में आया। सब मास्टर है मैडम, आगे बढ़िए, सब लोग को आता है। इसके बाद अकाउंट सेक्शन है। आपके पार्टी की जो भी आपके स्टॉकिस्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैप होंगे आपके, उन्हीं की आउटस्टैंडिंग दिख जाएगी कि कितने आउटस्टैंडिंग बची हुई है,
ठीक है, क्या क्या आउटस्टैंडिंग बनी है। लेजर में आपको कितने उस डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर उस काउंटर स्टॉकिस्ट को क्या क्या चीज, कितने बिल्स हुए हैं, किसके अगेंस्ट में क्या क्रेडिट है, क्या डेबिट है। ठीक है, ये सारे आपको अकाउंट लेजर में मिल जाएंगे। एजिंग रिपोर्ट में आपका मिल जाएगा कि आपके अगर उस डिस्ट्रीब्यूटर ने पेमेंट नहीं किया है तो वो कितने दिन से पेंडिंग है। ठीक है, स्लैब वाइज आप एजिंग रिपोर्ट देख सकते हो। इसके बाद पर्सनल इन्फो का टैब है। पर्सनल इन्फो में जो हमने स्टार्टिंग में 4 डिजिट का पिन क्रिएट किया था, अगर आपको उसे चेंज करना है तो आप चेंज पासवर्ड के थ्रू कर सकते हो। देन सैलरी स्लिप है। एचओ सैलरी प्रोसेस करने के बाद सैलरी स्लिप अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद ही आप अपना सैलरी स्लिप एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, हॉलीडे लिस्ट, एडमिन जो है वो हॉलीडे अपडेट कर देंगे पूरे साल के, क्या क्या हॉलीडेज हैं आपके, वो आप अपने हॉलीडे लिस्ट में जा करके देख सकते हो किस दिन क्या हॉलीडे है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है यूटिलिटी का। यूटिलिटी में जो सेकंड ऑप्शन है अपलोड डाउनलोड का, वो मैंडेटरी है। अगर कोई भी चीज आपके मैनेजर्स ने अप्रूव किया है या हेड ऑफिस से अप्रूव हुई है बट आपके एप्लीकेशन में विजिबल नहीं है, ठीक है, तो आपको वन टाइम अपलोड डाउनलोड करना है, पूरा डेटा सिंक करना है, फिर जो भी चेंजेस हुई होंगी अपने एडमिन से या फिर आपके मैनेजर्स के थ्रू, वो आपको विजिबल हो जाएंगी एप्लीकेशन पे। ठीक है, इसके लिए आपको सिंक नाउ पे क्लिक करना है और एक बार डेटा सिंक होने देना है। ठीक है, सिंक होने के बाद जो भी चेंजेस है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। फिर डाउनलोड विजुअल ऐड का ऑप्शन है। आपको वन टाइम विजुअल ऐड डाउनलोड करना है। अगर आप डॉक्टर कॉल के टाइम पे करते हो, डॉक्टर कॉल के टाइम पे कर लो, अगर आपको यहाँ से करना है आप यहाँ से कर लो। ठीक है, फिर डाउनलोड क्विक सपोर्ट है। अगर आपकी वर्किंग करने में कोई भी इश्यू आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वो चीज हम कॉल पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, उसके थ्रू शेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई केस हमें लाइव देखना होगा, ठीक है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, हमारे एंड पे भी नहीं हो रहा है, हमें लाइव देखना है, तो उस केस में आप डाउनलोड क्विक सपोर्ट से एनिडेक्स डाउनलोड करोगे और हमारे साथ कनेक्ट करके हमें लाइव केस दिखा दोगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैडम। ठीक है, मैनेजर्स जो है, अगर आप अपने एम्प्लॉय का डैशबोर्ड देखना चाहते हैं, सेल्स का कितना सेल हुआ है मंथली, ठीक है, क्या अचीवमेंट हुई है, ठीक है, वो आप सारा चीज डैशबोर्ड के थ्रू देख सकते हो। सेल्स ऑप्शन में हेडक्वार्टर मंथ वाइज सेल क्या हो गया, एजिंग क्या क्या है, ठीक है। फिर मार्केटिंग में ग्राफिकल चार्ट वगैरह अगर आपको देखना है, कितने डॉक्टर से मिला है, कितने डॉक्टर मिस्ड हैं, ये सारे आप ग्राफिकल चार्ट देख सकते हो। ठीक है, वन टाइम कितने डॉक्टर से मिले हैं, टू टाइम कितने डॉक्टर से मिले हैं, डॉक्टर मिस कॉल कितने हैं, ठीक है, एवरेज क्या बना है, केमिस्ट एवरेज क्या बना है, कितने केमिस्ट से नहीं मिले, ये सारे आप ग्राफिकल चार्ट के थ्रू अगर आपको देखना है आप देख सकते हो। देन टॉप रिपोर्ट से अगर आपको टॉप 5 प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर वैल्यू वाइज देखना है आप यहाँ पे वैल्यू वाइज देख सकते हो। देन हमने रिव्यू रिपोर्ट दिया है, एफर्ट एनालिसिस रिपोर्ट। आप किसी भी एम्प्लॉय की रिव्यू, जो भी आपके एम्प्लॉयज होंगे आपके अंडर में, उनकी रिव्यू रिपोर्ट आप देख सकते हो। ठीक है, कितने डीसीआर सबमिट किए हैं, कितने पेंडिंग हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज वर्किंग क्या है, कितने रूट पे वर्किंग की है, ठीक है, कितने कस्टमर हैं, कितने कस्टमर कॉल किए, कितने कस्टमर से मिला है, क्या एवरेज बनी है। सेम आपको स्टॉकिस्ट भी मिल जाएंगे, आपके डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे।
लोकल में कितने दिन काम किया, एक्सटेशन कितने दिन किया, आउट स्टेशन कितने दिन किया है, ठीक है। करंट डॉक्टर्स कितने हैं, कितने डॉक्टर्स डिलीट कर दिए इन्होंने, वो सारा रिपोर्ट आपको एफर्ट एनालिसिस रिपोर्ट में वन टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। कितने डॉक्टर्स से वो कितने दिनों से नहीं मिले हैं, वो आपको डॉक्टर नॉट मेट सिंस डेज में मिल जाएगा। आप देख सकते हो किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से वो कितने दिनों से नहीं मिले हैं। सेम आपको केमिस्ट का भी मिल जाएगा, लास्ट विजिट डेट मिल जाएगी अगर किसी डॉक्टर के पास विजिट किया होगा उन्होंने तो, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करके आप एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करके देख सकते हो। क्लियर है सर? यस मैडम। किसी को कोई इशू? नहीं मैडम। हेलो मैम, इसका कोई वीडियो भी मिलेगा ना मैम, अगर कोई चीज हम लोग को बाद में भी अगर जानना हो तो, कुछ ऐसा ऑपरेटिंग का? पीपीटी मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैडम वो मेल कर देंगे मैडम आप? वो आपको हेड ऑफिस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैडम क्या है, हम प्रैक्टिकल करके इसको देखेंगे ना, उसके थ्रू तो ज्यादा समझ में सही बेहतरीन और जो कमियां होगी हमें आसानी समझ में आएगी हम लोगों को। ठीक है सर, आपको हेड ऑफिस प्रोवाइड कर देगा, उनसे आप ले लेना, ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैडम। और किसी को कोई इशू तो नहीं है? एक इशू है मैम, सपोज दैट हमें एक दिन में 2 जगह रूट कवर करना है तो 2 जगह डालना पड़ेगा ना, हाँ जी सर। और एक्सपेंस 2 आपने जगह। जी हाँ, अगर आपने एक्सपेंस टीपी में 2 रूट सेलेक्ट किए होंगे वो आपको बाय डिफॉल्ट डे प्लान में दिख जाएगा। अगर एक सेलेक्ट किया होगा उस केस में आपको डे प्लान पे जा करके डाइवर्ट करना होगा रूट, उसमें दूसरा रूट भी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सपोज दैट मैं आज हेडक्वार्टर काम कर रहा हूँ और थोड़ा सा इंटीरियर 20 किलोमीटर पर एक इंटीरियर एक डॉक्टर का ऑर्डर आ गया कि आपको अर्जेंट है या आपको रिक्वायरमेंट है, जितना जल्दी दे दीजिए, तो ऐसा स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? आप वो डॉक्टर का रूट सेलेक्ट करके डॉक्टर को ऑर्डर देना है। नहीं, सपोज डॉक्टर फोन कर दिया कि हमको अर्जेंट है, आज मैं हेडक्वार्टर हूँ और 20 किलोमीटर दूर इंटीरियर से कोई डॉक्टर फोन कर दिया कि हमको अर्जेंट है, आज के डेट में हमको आप दे देते तो अच्छा रहता, तो क्या उस स्थिति में मतलब कि अदर एक्सपेंस वहां का भी चार्ज कर सकते हैं या फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा फर्स्ट लाइन से? मन सर ये बताना आप अपने। हेलो, नहीं, अदर एक्सपेंस किस तरीके से बता रहे हैं आप, बताइए एक बार बताइए। सर मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं सपोज दैट गया में काम कर रहा हूँ हेडक्वार्टर, ठीक मैं है। गया से बोल रहा हूँ और मेरा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बोध गया पड़ता है, एक्स पड़ता है मेरा, हाँ। और वहां से किसी डॉक्टर का फोन आ गया कि भाई बहुत अर्जेंट है, नर्वो कल्प में हमको 5 बॉक्स दे दो लाकर, तो वैसा स्थिति में हमको मतलब बोध गया भी तो उसका भी एक्सपेंस मिलेगा या अप्रूवल लेना पड़ेगा फर्स्ट लाइन मैनेजर के बाद? पहले अप्रूवल जाएगा, रोहित, आपके मैनेजर अप्रूव एक करेंगे, मिनट दोनों आप ऐड करोगे। हाँ बॉस। रोहित, सबसे पहले तो 30 किलोमीटर के जितने भी नीचे हैं सब हेडक्वार्टर में आता है, पहला बात। 15 से 20 किलोमीटर जितने भी होंगे सब हेडक्वार्टर में आता है। वो तो मैं जान रहा हूँ 20 किलोमीटर के अंदर। हाँ, अगर कुछ ऐसा अर्जेंसी आया कि 40 किलोमीटर दूर तुमको जाना पड़ेगा, तो उसके लिए तुमको रूट डाइवर्ट करना पड़ेगा, मैनेजर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो तुमको केवल एक स्टेशन का ही मिलेगा उस दिन। ये नहीं कि तुम उधर भी चार्ज कर रहे हो इधर भी चार्ज कर रहे हो, वो नहीं, एक ही एक्सपेंस मिलेगा। क्वार्टर नहीं मिल पाया, वही चाहना, वही कंफर्म होना था सर। ओके सर, ओके। डबल नहीं मिलेगा, डीए एक ही मिलेगा। हाँ, और आपका जो किलोमीटर रहेगा वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो मिलेगा। और वो भी जब तक अप्रूव नहीं करेंगे मैनेजर तब तक आप जा भी नहीं पाओगे। जा भी नहीं पाओगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, अप्रूवल अगर मिल जाएगा तब जा पाओगे आप। और ये इमरजेंसी केस में महीने में मतलब 2-3 महीने में एक ही बार हो सकता है, बार बार नहीं होगा ना। कभी बार बार नहीं, महीना 2 हाँ, महीना कभी पर कभी इंसिडेंट होता है।
और ऐसा वो नहीं भी कि आप अपने बार मन बार से करोगे। नहीं, बिना मैनेजर से, हाँ। बिना बात किए हुए, बिना मेल किए हुए, अपने मन से दौड़ नहीं जाना है 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर। नहीं सर, अच्छा, अपने आपका मन से एक्सपेंस कैसे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं हाँ। इसका करना वर्क रहेगा, वो उसमें फीडेड है। नहीं तो उस तो सर अपने मन से जाएगा तो लड़का अपना रिस्क पर जाएगा फिर। हाँ हाँ अपना रिश्ते। यस सर। ओके सर, ओके। बाकी किसी की कोई क्वेरी? सभी को समझ आ गया सारा सब कुछ? अभी लोग को कोई क्वेरी नहीं आएगा, जब फील्ड में निकलेगा तो 50 गो आएगी क्वेरी ना लोग क्वेरी, क्वेरी ऐसा ही कि आप हाँ, समझ खाली नहीं रहे। क्वेरी पर है। अभी कहाँ समझ आएगा इनको? अभी अभी जब आप वो जिस फील्ड में फोन में जाने के लॉग इन बाद कर फील्ड में लोगे, एक जाने के चीज बाद बता तेरा बार देता फोन हूँ। आएगा। 50 एक गो नहीं एक कुछ चीज मैं बोल प्रैक्टिकल भी देता हूँ, होगा अभी ना, जिस फोन कुछ में आप प्रैक्टिकल होगा तभी समझ में आएगा। सर थियोरी से तो समझ आता है, प्रैक्टिकली में लड़का लोग को प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा। कुछ कोई नहीं, नहीं, कुछ प्रैक्टिकल समझ करने में के नहीं, लिए मैनेजर देंगे जाएगा हम ना। आपको यूजर आईडी हर पासवर्ड। हर लड़का के साथ मैनेजर रहेगा ना वर्किंग में, सब जहाँ भी क्वेरी होगा सब मैनेजर जाके वहाँ पर सब क्वेरी को सॉर्ट आउट करेगा। हम लोग किस लिए हैं, हम लोग इसलिए है ना, कोई कुछ भी समस्या होगी तो हम लोग है ना वहाँ पर। अगर हम लोग से भी दिक्कत होगा उसके बाद फिर हम लोग हेड ऑफिस में बात करेंगे। हर चीज में हेड ऑफिस को इन्वॉल्व करना कहीं से भी जायज नहीं है। अब बाकी एक चीज बता दे रहा हूँ मैं, जैसे अभी फोन में लॉगिन करोगे ना, तो उसी फोन में लॉगिन रहेगा वो, फिर कभी किसी दूसरे फोन में लॉगिन नहीं होगा। एक ही फोन में लॉगिन रहेगा आपका, बिना अप्रूवल के, बिना किसी भी चीज के। आप पूरा प्रॉपर वो दोगे एक्सप्लेनेशन, तभी दूसरे फोन में लॉगिन कर पाओगे आप। टूटा है फोन, खो गया या क्या हुआ है, कुछ जो भी चीजें हैं, तब अप्रूवल आएगा तभी हो पाएगा दूसरे फोन में। और अटेंडेंस भी सेम है, 11 बजे अगर आपने नींद लगाई, जो बाइजोम में चलता है, सेम रहेगा अटेंडेंस, फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं तो डे प्लान ही नहीं कर पाओगे आप। और रिपोर्टिंग भी सेम डे जियो सबमिट टैगिंग भी है करना सर। है, रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट डे का वर्किंग ही नहीं कर पाओगे। अगर आपने वर्किंग, अगर आज डे प्लान अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की सेम डे, तो नेक्स्ट डे का वर्किंग ही प्लान नहीं कर पाओगे आप। नहीं तो बहुत बढ़िया चीज हो गया, लड़का लोग क्योंकि अपना फिर रिपोर्ट वर्किंग ही नहीं एकदम कर अपने। पाओगे, आप वर्किंग करने जा ही नहीं हाँ पाओगे। हाँ, अपने हिसाब से दुकान चला रहा था ना, रिपोर्ट के लिए मैनेजर मेल पे मेल कर रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है, किसी का 15 दिन, किसी का पेंडिंग है, किसी का 20 दिन पेंडिंग है, तो अब लोगों को समझ में आएगा। और बाकी जैसे अभी हमने अपलोड कर दिया सभी की डॉक्टर केमिस्ट लिस्ट, आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे, एक बार चेक कर लेना अपनी बीट सही बनी है, किलोमीटर सही है नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता देना आप, है ना। हो सकता है किसी बीट में कोई गलत डॉक्टर डला हुआ हो, तो वो आप बताओगे, ऐसा नहीं कि 2 महीने तक वो रिपोर्टिंग ही करते रहोगे उसी में गलत कोई। अभी ये स्टार्ट होने में कब तक होगा हाँ सर? हाँ वो स्टार्ट ठीक है, तो एक बार चेक करना है ना नहीं आपको, नहीं, चेक मैं पूछ रही हूँ कि कब तक ये स्टार्ट हो जाएगा सर, ये रिपोर्टिंग एक वगैरह? जून से स्टार्ट हो जाएगा मैम, 1 जून से। 1 जून से। हाँ जी। बाकी किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन कुछ भी हो तो बता दीजिए आप। अभी कोई क्वेरी नहीं है रवि जी, अगर बाकी लोग विशाल, यूज तुमको कोई करेगा उसके क्वेश्चन बाद। है विशाल? सर जो एक्सपेंस है वो अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी पर डे का कॉल होते जाएगा तो बनते जाएगा, और लास्ट में हाँ, मतलब वो कि जब आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे शाम को, उसके बाद वो ऑटो कैलकुलेट होकर आपका एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। वो उसको कुछ नहीं करना, आप फाइनल सबमिट जैसे ही करेंगे एक्सपेंस बन जाएगा आपका। बस अब केवल मंथ के काम पर, लास्ट में फाइनल सबमिट करना रहेगा। अब समय खाली काम पर ध्यान देना रोहित, ठीक है, बाकी चीज पर ध्यान नहीं देना, बाकी चीज सब कंपनी ऑटोमेटिक ले लेगा। सर मेरा एक सवाल था कि जी। सर जैसे अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो ऑर्डर मिलेगा वहीं हमको कॉल में ही सबमिट करना होगा? हाँ, पीओबी मिलेगा तो वो पीओबी तो डालना ही रहेगा ना आपको, अगर हाँ, डॉक्टर की तो कॉल पर जाओगे तो मतलब आप। वहीं पे डालना होगा या शाम को जब कॉल समाप्त करेंगे हम टोटल उस वक्त करेंगे? प्रेफर आपको कोशिश वहीं करता पर करना है हाँ, वो। अपना वहीं पर रिपोर्ट एक डॉक्टर का कर दिया पूरा डिटेल्स। उससे क्या होगा ना कि शाम में तुम्हारा वो वर्कलोड नहीं बढ़ेगा। अचानक 12 डॉक्टर को डालोगे ना तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा।
हर कॉल जी, करते जी। जाओ, रिपोर्ट करते जाओ, और लास्ट में जैसे फिनिश होगा वैसे सबमिट कर दो। 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर